हेलो फ्रेंड, पुणे कार एक्सीडेंट हम कौन नहीं जानते हैं। ये खबर पूरी तरह से चर्चा में रहा क्योंकि ऐसी जुबलाइन बोर्ड जस्टिस की ऐसी न्याय आए सबको चौंका दिया। ये घटना 18 मई को होती है जहां पर एक अमीर बिल्डर के बिगड़ोले बेटे जो अभी नाबालिग है और वह 12 पास का रिजल्ट आया, वह जश्न मनाने के लिए चला जाता है पब अपने दोस्तों के साथ। और 18 मई को वह 90 मिनट में 48,000 की शराब पी लेता है और फिर उसके बाद ब्लैक होटल में भी जाता है, फिर वहाँ भी शराब पीता है। रात 10:30 बज चुका था, फिर 12:30 बज चुका था। अब फिर वो होटल से निकलता है और 2:15 पर अपनी पॉश कार यानी 2.5 करोड़ की महंगी कार बिना लाइसेंस के 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह दौड़ा देता है। और इस दौड़ाने के क्रम में एक आईटी प्रोफेशनल, एक लड़का और एक लड़की को स्कूटी पे शायद बैठे नहीं बाइक पे बैठे थे और उसे टक्कर मार देता है और एयरबैग उसे खुल जाती है और उसी समय कार रोकता है। लेकिन इस टक्कर मारने की वजह से आईटी प्रोफेशनल के सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर थे, एक लड़का और लड़की की मौत हो जाती है उसी समय। वहाँ जो पब्लिक थी गुस्से में आ जाती है और उसे पीटने लगती है और पब्लिक वाले सोचते हैं कि उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं क्योंकि ये उसे पुलिस सज़ा तो ज़रूर देंगे और लोगों को क्या मालूम था आगे क्या होने वाला है। अब उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन वह इतना बड़ा अमीर बाप का बेटा है बिल्डर कि रातों-रात वह 4 वकीलों के साथ उसे ज़मानत भी मिल जाती है और सबूत के साथ भी छेड़छाड़ होता है। अब उसे तो ज़मानत तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर पुणे में पुलिस की इस लापरवाही की वजह से लोगों में आक्रोश जागा। पुलिस वाले ने उसे जुबिलाइन जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। अब उस पेशी में जुबिलाइन जोड बस्टिक ने जो जजमेंट किया, आप भी चौंक जाओगे। उसमें 7 टर्म कंडीशन रखे कि वह 300 वर्ड का एसे लिखे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाए शराब छुड़ाने की आदत को छोड़ने के लिए, ट्रैफिक पुलिस के साथ नियम कानून सीखे और बताएँ। काफ़ी अजीब चीज़ें थी जो एक सबक होना चाहिए था देशवासियों के लिए कि यन जब नियम तोड़ रहा है तब वह नाबालिग नहीं है। जब नियम तोड़ा तो वह नाबालिग नहीं था। शराब पिया महाराष्ट्र में तो 25 साल उम्र वालों को ही शराब मिलती है, लेकिन यहाँ तो पब वाले तो नाबालिग को भी शराब पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब लोगों के पास यह खबर आती है तो सभी लोग भड़क जाते हैं और सोशल मीडिया पर पुलिस की अवहेलना होती है। अब पुलिस अब जाग जाते हैं और इसे ट्रायल कोर्ट में देते हैं, सेशन कोर्ट में भी जाता है। अब इसमें क्या होता है, उसकी ज़मानत रद्द हो जाती है और सुधार गृह में उसे भेज दिया जाता है। अब उसके पिता और उसके दादाजी अब सोच रहे थे कि उसे ड्राइवर को फँसाया जाए और उसी रात ड्राइवर को भी अपने घर में कैद कर लेते हैं 18 और 19 मई की को। लेकिन वह ड्राइवर अपनी पत्नी की हेल्प से भाग जाता है। वह ड्राइवर को फ़ोर्स कर रहे थे उसके फैमिली वाले कि भाई तू पैसा ले ले, तेरे को जल्दी जेल से छुड़ा देंगे, लेकिन तू अपने ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी ले ले। लेकिन ड्राइवर अपनी बयान दिया स्टेटमेंट कि भाई मैंने चला नहीं रहा था ड्राइवर कार। अब इससे क्या हुआ कि अब पूरा केस को छेड़छाड़ करने के आरोप में उसके पिता और उसके दादा दोनों के अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन इससे एक गलत मैसेज आता है हमारे सोसाइटी में, यदि किसी प्रकार का ऐसा हार्ड एक्सीडेंट होता है तो इस तरह के जब जजमेंट आता है तो कैसे लोग इस पे रिएक्ट करेंगे। आगे के इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिससे लोग सबक सीख सकें और ऐसे घटना भविष्य में नहीं हो पाए। क्योंकि जो शराब पी रहा था उस समय तो वो नाबालिग नहीं दिखा लोगों को। बिना लाइसेंस के कार चला रहा था 2.5 करोड़ के, तब तो नहीं दिखा उसमें। पेरेंट की इतनी बड़ी लापरवाही कि भाई बेटा मेरा शराब पीता है, जश्न मनाए 12 का रिज़ल्ट आया है, भाई तू शराब पी जितना पीना है पी। तब तो वहाँ पे नहीं दिखा किसी को भी। अब यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अब उसे बच्चा बताने की कोशिश की जा रही है। इतना बुद्धि है, अक्ल है कि भाई ये काम हमें करना है और जब सज़ा की बारी आए तो वह बच्चा बन गया, वह हारे कानून। ख़ैर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।